इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है, इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्टिकुलर इंसान, डिफरेंसेस मतलब एक दूसरे से अलग होना। अब हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, हर बच्चे का डेवलपमेंट का पेस अलग हो सकता है, ठीक है। No two children develop at exactly the same rate or in the same way. Even twins may differ. The sequence of development is universal, but the speed is individual. Sequence जो रहता है डेवलपमेंट का वो सिमिलर रहता है, यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, एक जैसा है, लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा है इवन ट्विंस में डिफर, एक ही माँ के दो बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आते किन वजह से, किन वजहों से क्रिएट होते हैं। फर्स्ट इज जीन्स एंड हेरिडिटी। नाउ जीन्स और हेरिडिटी तो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करोगे, राइट। तो ये सब तो सब अलग हो सकता है, हर बच्चे के पेरेंट्स अलग है, तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप इज इक्वल टू डिफरेंट डेवलपमेंट पेस, ठीक है। फैमिली इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली में आपका इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली में कैसा माहौल है। अगर आप रिच हैं, अमीर हैं, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पुअर या डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके कॉग्निशन, मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, आप पे इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा, आपके इमोशंस अलग तरीके से डेवलप होंगे, ठीक है। थर्ड वन इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन किस तरीके का मिल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है। एक वेल नरिश्ड बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी फिजिकली डेवलप करता है और मेंटली भी, लेकिन एक पुअर या माल नरिश्ड बच्चा होगा जिसको अच्छे से खाना तक नहीं मिल रहा है तो उसकी बॉडी में डेवलपमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। जेंडर, गर्ल्स ऑफन डेवलप लैंग्वेज एंड फाइन मोटर स्किल्स अर्लियर देन बॉयज। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि गर्ल्स जो होती हैं वो यूजुअली बॉयज से क्विकर या पहले लर्न कर पाती हैं फाइन मोटर स्किल्स को, ठीक है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। कल्चर एंड स्टिमुलेशन, आपके रीति रिवाज और कल्चर कैसा है आपके अराउंड, या stimulating environment accelerates development, okay। stimulation means आपको किसी चीज के लिए कितना stimulation provide हो रहा है। एग्जाम्पल अगर एक पहला रीड करते हैं, चाइल्ड ए वॉक्स एट 9 months एंड चाइल्ड बी वॉक्स एट 14 months, लेकिन दोनों नॉर्मल हैं, दोनों डिफरेंट रेट पे चलना सीख रहे हैं। एक क्लास में सम चिल्ड्रन रीड फ्लुएंटली वाइल अदर्स आर स्टिल लर्निंग लेटर्स। कुछ बच्चे तो हैं जो बहुत अच्छे से रीड कर पाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो लेटर्स ही पढ़ना सीख रहे हैं अभी। सो दैट विल बी रेफर टू ए स्लोअर डेवलपमेंट इन दैट चाइल्ड, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुक रहा है, ठीक है। ना सेम सीक्वेंस रहता है डेवलपमेंट का, लेकिन डिफरेंट स्पीड हो जाती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सल सीक्वेंस क्या रहता है, पहले एक बच्चा क्रॉल करना सीखता है, देन वो बैठना सीखता है, ठीक है, देन वो स्टैंड करना सीखता है, देन वॉक एंड देन रन। ये ऑपोजिट तो नहीं हो सकता है कि पहले वो रन कर रहा है, फिर वॉक कर रहा है, फिर स्टैंड कर रहा है, फिर सिट कर रहा है, फिर क्रॉल करने लग गया। नो, दैट डज नॉट हैपन, ओके। तो यहाँ पर इट इज गिवन फास्टर नहीं, अगर एक बच्चा सिट कर रहा है, ओके, एंड चाइल्ड भी है इज वॉकिंग, एंड ये दोनों सेम एज के हैं, तो जो चाइल्ड ए है उसका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो कंसिडर होगा, स्लोअर पेस पे है, लेकिन जो वॉक करना सीख रहा है सेम ही एज का बच्चा, उसके लिए ये फास्टर पेस होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज both are developing normally just at different speeds। क्लासरूम में कैसे इम्प्लाई होती है ये बात, नेवर कंपेयर चिल्ड्रन, कोई भी दो बच्चों को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा अपने पेस पे ग्रो करता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज की, डिफरेंट चिल्ड्रन नीड डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट। नाउ ये टीचर का रोल होता है कि वो बच्चों को समझे एंड हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ टीचर, ओके। TED tip is given here that sequence is equal to fixed for all, rate हर बच्चे का, rate मतलब किस
स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सबका वेरी करता है, अलग रहता है. नेवर लेबल अ चाइल्ड एज अबनॉर्मल. डेवलपमेंट के बेसिस पे आप किसी भी बच्चे को कभी अबनॉर्मल नहीं कहेंगे. दैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड दैट शुडंट बी सेड.